हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 5 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। राज्य शासन कैसे करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बेटा देखो, जो भारत है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया, जैसे ये देखो इंडिया है, तो इसे क्या किया गया, अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या फ़र्क होता है बेटा, जो राज्य होते हैं उनकी अलग सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की जो होती है वो एक ही सरकार होती है, जो पूरे देश को देखती है, साथ में वो केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखती है। तो भारत को 28 राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा था कि राज्य, जब हम राज्य की बात करें तो राज्य में क्या होता है, एक मुख्यमंत्री होता है और मंत्री होते हैं, वही सब क्या करते हैं विधानसभा में, और वो सब हमने पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझा है कि इनका हेड कौन होता है राज्य में, उनका हेड होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, और उसके बाद होते हैं मंत्री, जो भी पार्टी जी जाती है उसका हेड मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बाकी मंत्री बन जाते हैं जो उस राज्य को संभालते हैं। जबकि जब अगर हम उसकी बात करते हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे उनका जो हेड होता है वही क्या होता है, वहाँ पे हेड माना जाता है। ठीक है, वहाँ पे किसकी सरकार चलती है, जो कि प्रधानमंत्री की सरकार होती है, वहीं उसकी सरकार चलती है। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो क्या कहा गया है। फर्स्ट, हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है। तो राज्यों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है, विधानमंडल द्वारा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया। तो राज्य का शासन वो विधानमंडल द्वारा चलाया जा रहा था, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो राज्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। बेटा यहाँ पे देखो अलग अलग दिखाएंगे, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, है ना, दमन एंड दीप, है ना, पांडुचेरी। ठीक है, यहाँ देखो अलग अलग आपको बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे ये बात आप ध्यान से समझिए कि कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। तो बेटा कौन सा जो राज्य है किस जगह है, जैसे कि राजस्थान यहाँ पे है, राजस्थान यहाँ, गुजरात यहाँ, असम यहाँ, है ना, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ। तो अगर आप राज्य की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है जिसमें आप अच्छे से उनकी कैपिटल्स के बारे में और उनकी पोजीशन के बारे में, जैसे कि यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, यहाँ पे केरला है ना, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पे तेलंगाना है, इस तरह अगर आपको समझना है या जानना है तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या दिया गया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। परंतु दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा भी है। तो दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे क्या है, विधानसभा भी है, मतलब यहाँ पर सरकार भी बनती है, जैसे कि हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री है ना, इस तरह से दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, विधानसभा भी है। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश की एक सरकार प्रशासक व एक उपराज्यपाल को नियुक्त कर देता है। यहाँ देखो, अब भारत के जो प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं, हर केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, एक सरकारी प्रशासक और एक उपराज्यपाल को नियुक्त कर देता है। तो यहाँ पे देखो कौन मुखिया होगा, यहाँ पे मुखिया होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे कौन मुखिया होगा, एक उपराज्यपाल हो जाएंगे और एक सरकारी प्रशासक। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। तो पुनः कब परिभाषित किया गया, दिल्ली को 1992 में, याद रखेंगे आप, 1992 में दिल्ली को पुनः के राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर परिभाषित किया गया। दिल्ली, पांडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर तीनों ही अपनी अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका है। तो दिल्ली में जैसे कि बाकी राज्य में होता है, दिल्ली में भी विधानसभा है, मंत्रिमंडल है और कार्यपालिका है, लेकिन इनकी शक्तियाँ सीमित हैं। इनकी शक्तियाँ क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, केंद्र, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र का भी राज है, यहाँ पर केंद्र भी काम करेगा, और उसके अलावा राज्य का है तो यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी काम करेंगे। तो दोनों का काम क्या है, सीमित है। कुछ काम केंद्र सरकार के हाथों है और कुछ काम राज्य सरकार के हाथों है, लेकिन इनकी शक्तियाँ सीमित हैं। इनमें से कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। अगर राज्य सरकार कुछ, जैसे अगर यहाँ कहीं किसी भी राज्य की बात करें, वहाँ राज्य सरकार कुछ कानून और नियम बना देती है तो वो चल जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली में अगर कोई मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उन्हें किसकी स्वीकृति चाहिएगी, राष्ट्रपति द्वारा विचार एवं स्वीकृति उन्हें चाहिएगी। ठीक है,
अब हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो मैप दिया गया है, उसे हम समझते हैं। देखो यहाँ पे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, है ना, लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब। नीचे दिए गए वर्ग पहेली में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, उन्हें खोज कर लिखिए। तो देखिए जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, 8 है ना, ध्यान रखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड द्वीप और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6। अगर 2 आपको इसमें नज़र आते हैं तो आप इन्हें और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए कहीं और 2 नज़र आ रहे हैं कि मैंने देखे, मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन आप अच्छे से ढूंढिएगा। तो ये वर्ग पहली बना लीजिएगा, या आप क्या करिएगा, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश, आप अपनी वर्कशीट में कैसे करेंगे, या तो ये वर्ग पहली बना लीजिएगा या 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिएगा, ठीक है। अब गतिविधि नंबर 1, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों व अध्यापक की सहायता करके लिखिए, सहायता से लिखिए। क्या लिखना है इसमें, हमने क्या कहा था कि हर राज्य का मुख्यमंत्री होता है, तो हर केंद्र शासित प्रदेश का हेड कौन होता है, उपराज्यपाल। तो आप क्या लिखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश का, हर केंद्र शासित प्रदेश का आपको क्या लिखना है, उपराज्यपाल का नाम लिखना है। पहले उसका नाम लिखना है केंद्र शासित प्रदेश का, और उसके बाद उपराज्यपाल का नाम लिखना है। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए बेटा हम किस तरह से करेंगे। पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप में एडमिरल D.K. जोशी, क्या लिखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हमें क्या लिखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या हमें क्या लिखना है, प्रशासक का नाम लिखना है। तो हम फर्स्ट लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप में एडमिरल D.K. जोशी। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में क्या है, ये सब क्या है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। श्री VP सिंह बदनौर, प्रशासक हैं ये, श्री VP सिंह बदनौर। उसके बाद दादर नगर हवेली, यहाँ पे इस लिख देंगे दादर नगर हवेली और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, और सॉरी दमन एंड दीव, दमन और दीव, ठीक है, इस तरह से हिंदी में लिख दीजिएगा आप, ठीक है। तो देखो उसमें क्या है, श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, श्री अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या राज्यपाल से कहते हैं, उपराज्यपाल, जैसे क्या कहा जाएगा, उपराज्यपाल, क्या कह देंगे, उपराज्यपाल, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी क्या है, उपराज्यपाल। लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल, देखो दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, श्री प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है, ये क्या है, प्रशासक। पौंडीचेरी श्री डॉक्टर किरण बेदी, IPS सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख श्री राधा कृष्ण माथुर। तो इस तरह से बेटा आपको भी टेबल बना लेना है और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखने हैं और यहाँ पे उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल या प्रशासक का नाम यहाँ पर लिखना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, दिल्ली की अपनी विधानसभा है, भारत के ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है, उनके नाम लिखिए। तो देखो अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे देखो दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है। दिल्ली के अलावा पूछा ना, तो दिल्ली तो है ही है, दिल्ली के अलावा पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। इस वर्कशीट का उद्देश्य विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देना है। उन्हें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है और कौन से राज्य है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।